जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे आगे का पढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन, ठीक है। आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन या आर्य कथन कौन से थे, ठीक है। तो याद रखना, इन्होंने किस किस को बताया, 4 सत्य कथन कौन से हैं। ये बोले दुख है, ठीक है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। देखिए, दुख, बुद्ध ने बोला कि संसार दुखों से भरा है, यानी दुख तो है। दुख समुदाय, बुद्ध ने बोला कि भैया प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, ठीक है, कोई ना कोई कारण है। और दुख निरोध, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि बुद्ध ने बोला जो आपके पास दुख है ना, आपकी जिंदगी में जो दुख है, तो दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? वो मनुष्य की इच्छा है, ठीक है, मनुष्य की इच्छा है। दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। और उन्होंने कहा जो ये इच्छा है ना, जो सबसे बड़ा कारण है आपके दुखों का, इस इच्छा को भैया क्या है? कंट्रोल किया जा सकता है, यानी इस इच्छा को नियंत्रित किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के बारे में भी हमने पढ़ा था, संघ के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उन्हीं को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? त्रिरत्न बोला जाता है, बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध के शिष्य, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध का शिष्य है या कौन नहीं है। तो आइए इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिला शिष्यों की, ठीक है। कौन कौन महिला थी जो महात्मा बुद्ध की थी? जैसे प्रजापति गौतमी हो गई, आपको पता ही होगा प्रजापति गौतमी कौन है। इनकी सौतेली माँ है और प्लस कौन है? मौसी है। और ये भैया पहली महिला है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला अगर आपसे पूछता है तो वो कौन हो जाएंगी? प्रजापति गौतमी। साथ ही साथ कौन है? आम्रपाली, ठीक है। आम्रपाली जो है ये एक गणिका है। गणिका मतलब जो देह व्यापार करती है, ठीक है, वो भी इनकी शिष्य थी। यशोधरा, यशोधरा कौन है? ये तो आपको पता ही होगा भैया, सिद्धार्थ यानी बुद्ध की कौन है? पत्नी है, नंदी, जो इनकी सौतेली बहन थी। और कौन है भैया? क्षेमा। तो ये सब कौन है? ये प्रमुख हैं, ठीक है, प्रमुख शिष्य हैं इनके, जिनके बारे में एग्जामिनर हमसे पूछता है। अगर मैं पुरुष शिष्यों की बात करूं तो उसमें आपके आनंद आ जाएंगे। अगर वो आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो वो आनंद ही थे, ठीक है। उसके बाद में आपके उपाली हो गए, अनिरुद्ध हो गया, सारीपुत्र है, बिंबसार जो हर्यक वंश का राजा, पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। जीवक हो गया आपका, अजात शत्रु हो गया, बिंबसार का लड़का है अजात शत्रु। और कौन है भैया? प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत है। तो ये प्रमुख कौन है? प्रमुख शिष्य है महात्मा बुद्ध के। बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, ठीक है, इनसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे जन्म का प्रतीक कौन है, गृह त्याग का प्रतीक कौन है, ज्ञान का प्रतीक कौन है, ठीक है, गर्भ का प्रतीक कौन है। तो आइए जान लेते हैं। जन्म, तो जन्म का प्रतीक भैया किसे माना जाता है? तो कमल एवं सांड को माना जाता है, ठीक है। जन्म का प्रतीक कौन हो जाएगा भैया? कमल एवं सांड हो जाएगा आपका। और अगर गृह त्याग की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? घोड़ा। और इनके घोड़े का नाम तो आपको पता ही होगा, क्या था? कंटक था, ठीक है। ज्ञान का प्रतीक कौन है? तो ज्ञान इन्हें कहां मिला था? पीपल वृक्ष के नीचे मिला था, तो पीपल हो जाएगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा भैया? ज्ञान का प्रतीक हो जाएगा। गर्भ, गर्भ का प्रतीक कौन है भैया? सफेद हाथी है, ठीक है। इनकी जब माँ, इनकी जो माँ है, तो इनकी माँ ने बताया कि जब मैं भैया गर्भ से थी तो मुझे एक स्वप्न आया, और उस स्वप्न में क्या दिखाई दिया कि एक सफेद हाथी मेरे गर्भ में क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। तो गर्भ का भैया क्या हो जाएगा प्रतीक? सफेद हाथी। निर्वाण, तो निर्वाण का प्रतीक क्या है इनका? पद चिन्ह, ठीक है। निर्वाण का प्रतीक भैया आपसे अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा? पद चिन्ह हो जाते हैं आपके। मृत्यु का प्रतीक अगर आपसे पूछता है तो वो आपके स्तूप हो जाएंगे, ठीक है, वो स्तूप हो जाएंगे आपके। और समृद्धि का अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका शेर हो जाएगा। तो एक बार और देख लीजिए। जन्म का प्रतीक कौन है? कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है। गर्भ का प्रतीक क्या है? सफेद हाथी है। निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। जबकि समृद्धि का प्रतीक क्या है? वो शेर है आपका। अब बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया है। देखिए, बुद्ध के जो अनुयायी थे, यानी बुद्ध को जो मानने वाले थे, तो उनके लिए बुद्ध ने क्या बोला? बुद्ध ने बोला अगर आपको निर्माण प्राप्त करना है तो आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। अब ये अष्टांगिक मार्ग आपके कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहले इन्होंने 3 बताए, कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक्य या सम्यक वाणी, ठीक है, सम्यक वाणी। अब इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? इन तीनों को मिलाकर भैया बोला जाता है प्रज्ञा। अगर वो आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रज्ञा में नहीं आता है, 3 ये दे दे, चौथा ये दे दे, तो भैया आप ये वाला मार के आओगे, ये नहीं आता है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? प्रज्ञा बोला जाता है। उसके बाद 3 और दिए, कौन कौन से? बोले सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर भैया क्या बोला जाता है? तो इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है शील,
ठीक है। सील में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, व्यायाम, कर्मांत और आजीव। सम्यक स्मृति, ठीक है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, तो इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है भैया समाधि, ठीक है, समाधि। बड़ी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके कि प्रज्ञा क्या है, सील क्या है, समाधि क्या है। अगर आप 12th लेवल से कोई परीक्षा देते हैं तो भैया इतना मत पढ़ना, ठीक है, वहां पर आपके क्वेश्चन यहां से देखने को नहीं मिलेंगे। बस क्या बोलेगा कि बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए अपने शिष्यों को कौन सा मार्ग बताया, तो याद रखना भैया अष्टांगिक मार्ग बताया है, ठीक है। साथ ही साथ इन पे थोड़ी सी नजर मार लेना। अब बात करें अगर बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए 10 चीजों पर जोर दिया। देखिए जब बुद्ध ने ये चीज बताई तो इनके शिष्य बोले गुरुदेव क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है जिसके द्वारा हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने बोला बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, आप करना तो चाहो हम तो बता ही देंगे आपको, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये 10 चीजों पर जोर दिया। बोले ये 10 चीजें अपनी जीवन में करो, आपको स्वतः ही निर्माण प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन सा, अहिंसा, बोले एक तो हिंसा नहीं करनी है, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की संपत्ति का संचय नहीं करना है, यानी संपत्ति नहीं रखना है, ठीक है, शराब का सेवन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, ठीक है, असमय भोजन नहीं करना है, और धन का संचय नहीं करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का धन वगैरह नहीं रखना है और ना ही कोई संपत्ति रखनी है, ठीक है। सुखद बिस्तर पर नहीं सोना है, ठीक है, जो सुखद बिस्तर है आपके गद्दे वगैरह है तो भैया बोले इन पे नहीं सोना है, और महिलाओं से दूर रहना है, ठीक है। क्या है भैया, महिलाओं से दूर रहना है, नृत्य गान आदि से दूर रहना है, ठीक है, जो ये डांस वगैरह होता है, गाने वगैरह बजते हैं तो इनसे भी दूर रहना है। अब देखिए बार बार एक शब्द आ रहा है निर्वाण, आखिर निर्वाण होता क्या है, तो निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, ठीक है। क्या अर्थ होता है भैया, दीपक का बुझ जाना, ठीक है, दीपक का बुझ जाना होता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम मोक्ष प्राप्ति बोल देते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति होना, यानी सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो मृत्यु हो जाना, ठीक है, मृत्यु हो जाना। निर्वाण मतलब दीपक का बुझ जाना। अब देखिए बुद्ध जो है तो बुद्ध की मृत्यु भैया कब हुई, 483 बीसी में हुई, यानी 483 ईसा पूर्व में हुई। और अगर आपसे अवस्था पूछता है वो कितने वर्ष के थे, तो वो 80 वर्ष के थे। देखिए हुआ क्या था, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद लोहार, और ये रहता कहां था, तो ये भैया पावापुरी में रहता था। याद रखना चुंद लोहार कहां रहता था, पावापुरी में। अब वहां पहुंचे ये बुद्ध वहां पहुंचे तो इसने क्या है भैया उन्हें खाने के लिए दिया, ठीक है, खाने के लिए दिया। और जो खाना दिया यानी भोजन दिया वो क्या था भैया, सुकर माधव था। अब देखिए कई सारे इतिहासकार क्या मानते हैं, जो सुकर माधव है तो ये सुअर का क्या था, मांस था। और बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि भैया ये सुअर का मांस नहीं था, ये जंगली मशरूम था, ठीक है, जंगली मशरूम था। तो ये खाने के लिए दे देता है चुंद लोहार। इसको खाने के बाद क्या होता है, बुद्ध की तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर इनके जो शिष्य हैं वो इन्हें भैया बुद्ध को कहां ले आते हैं, कुशीनारा ले आते हैं। कुशीनारा मतलब आज का जो कुशीनगर है, ठीक है, कुशीनगर ले आते हैं। और वहां पर क्या होता है भैया, बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अब बुद्ध की जो मृत्यु हो गई ना, तो मृत्यु को क्या बोला गया भैया, महापरिनिर्वाण बोला गया है। क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण बोला गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको क्या बोला गया था, उस घटना को बोला गया था महाविनिष्क्रमण। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इन्होंने पहला उपदेश दिया था, कहां दिया था, सारनाथ में दिया था, तो उसको क्या बोला गया था, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और आज भैया क्या हो रहा है, इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी निर्वाण प्राप्त कर लेती है, तो इस घटना को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण। तीनों घटनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। मल्लों ने बेहद सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। यानी आपसे अगर पूछता है कि भैया इनका जो अंत्येष्टि संस्कार था, यानी अंतिम संस्कार किसने किया, तो वो भैया मल्लों ने किया है, ठीक है, मल्लों ने किया। कहां किया, कुशीनारा में, यानी कुशीनगर में किया। अब बौद्ध धर्म की एक अनुश्रुति है, ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार क्या है कि इनकी मृत्यु के बाद जो बुद्ध है तो बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटा गया। और ये जो 8 भाग हैं इन्हें भारत के अलग अलग जगह पर क्या है भैया, दफना दिया गया। और उन्हीं पे क्या है, 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। आपसे अगर वो पूछ ले भैया सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तूप आपका कौन सा हो जाएगा, सांची का स्तूप हो जाएगा, जिसको किसने बनवाया है, सम्राट अशोक ने बनवाया, ठीक है, सम्राट अशोक ने बनवाया है। और जो आपका कहां पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैट में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। पहली वाली बौद्ध संगति कब हुई आपकी, तो भैया जब इनकी मृत्यु होती है, ठीक है, बौद्ध की मृत्यु होती है, कब हुई थी मृत्यु, 483 बीसी में। स्थान आपसे पूछेगा भैया कहां हुई थी, तो राजगीर या क्या है, राजगृह, ठीक है, राजगृह में होती है आपकी। और भैया राजा कौन था, तो राजा था आपका अजातशत्रु, ठीक है, राजा कौन हो जाएगा आपका, अजातशत्रु हो जाएगा। और इसके जो पुरोहित हैं, ठीक है, पुरोहित बोले या अध्यक्ष बोले तो वो आपके कौन थे, पहली वाली के कौन है, महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप हो जाएंगे, महाकश्यप। और दूसरी वाली बौद्ध संगति आपकी कब हुई, इसके 100 साल बाद, ठीक है, यानी 383 बीसी में होती है, 383 बीसी में होती है।
और कहां पर होती है तो भैया वैशाली में होती है, ठीक है, वैशाली में होती है। और इसके जो राजा थे यानी किसके शासनकाल में होती है तो भैया ये होती है आपकी कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है, कालाशोक, याद रखना कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में होती है। और इसके जो पुरोहित थे, पुरोहित या अध्यक्ष कौन है तो वो हैं आपके साबाकामी, ठीक है, साबाकामी, जिन्हें हम साबक मीर के नाम से भी जानते हैं। तो साबक मीर आ जाए तो फिर डरना मत, ठीक है, यही है साबाकामी। और तीसरी वाली है, तीसरी वाली आपकी कब हो जाती है 255 बीसी में, ठीक है, 255 बीसी में हो जाती है, यानी 255 ईसा पूर्व में। और कहां पर होती है आपकी तो ये आपकी होती है पाटलिपुत्र में, ठीक है, कहां पर होती है भैया पाटलिपुत्र में होती है। और राजा कौन है इस समय, राजा कौन है तो वो है अशोक, कौन है भैया अशोक है। और इसके जो पुरोहित थे, ठीक है, इसके जो पुरोहित या अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके तो वो आपके थे मोगलीपुत्र तिष्य, ठीक है, कौन हो जाएंगे मोगलीपुत्र तिष्य हो जाएंगे आपके, ठीक है, मोगलीपुत्र तिष्य हो जाएंगे आपके। और चौथी वाली जो आपकी बौद्ध संगति हुई है वो भैया कब हुई है, वो हुई है आपकी प्रथम ईस्वी में, ठीक है, प्रथम ईस्वी में हुई है आपकी, यानी मैं लिख सकता हूं फर्स्ट एडी, ठीक है, फर्स्ट एडी में होती है। और भैया स्थान यानी कहां हुई तो ये आपका कुंडलवन में हुई, ठीक है, कहां हुई आपकी कुंडलवन। और कुंडलवन आपका कहां पड़ता है तो कुंडलवन आपका पड़ता है कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में हुई। और उस समय राजा कौन था तो राजा कौन था भैया वो आपका हो जाएगा कनिष्क, ठीक है, कनिष्क हो जाएगा। और इसमें देखिए एक अध्यक्ष बनता है आपका, ठीक है, एक अध्यक्ष बना था इसमें, और एक कौन बना था भैया उपाध्यक्ष बना था, ठीक है, उपाध्यक्ष बना था। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि वह कौन सी बौद्ध संगति है जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को बनाया गया था, तो वो आपकी चौथी बौद्ध संगति है जो कहां हुई है आपकी कुंडलवन में हुई है, ठीक है, कुंडलवन में हुई है। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, वो आपके थे वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन है भैया इसके अश्व घोष हैं, याद रखना अश्व घोष हो जाएंगे, ठीक है, अश्व घोष हो जाएंगे आपके। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, पहली वाली कब हुई जब किसकी बुद्ध की मृत्यु हो जाती है ना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में, तब भैया पहली बौद्ध संगति होती है, कहां होती है राजगृह में होती है। राजा कौन है अजातशत्रु, पुरोहित या अध्यक्ष कौन था इसका महाकश्यप थे, ठीक है। दूसरी वाली इसके 100 साल बाद यानी 383 में हो जाती, कहां होती है वैशाली। राजा कौन है कालाशोक है, और भैया पुरोहित कौन है साबाकामी या साबक मीर है। उसके बाद में 255 में होती, कहां होती है पाटलिपुत्र में। राजा कौन है अशोक है, पुरोहित या अध्यक्ष कौन है मोगलीपुत्र तिष्य हैं आपके। और चौथी वाली कब होती है प्रथम, ठीक है, प्रथम ईस्वी में होती है यानी फर्स्ट एडी में होती है, कहां होती है कुंडलवन। कुंडलवन कहां पड़ता है आपका कश्मीर। राजा कौन था कनिष्क था। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए थे, तो अध्यक्ष कौन थे इसके वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष कौन थे अश्वघोष। अगर ये आपको याद नहीं रहे तो ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे राजगीर यानी आर लिख लो पहले, वैशाली का वी लिख लो पहले, पाटलिपुत्र का पी लिख लो पहले, और कुंडलवन का के। तो स्थान ऐसे याद कर लेना आप, आरबी पी के है ना, आरबी पी के। और इनके जो राजा हैं तो राजा का कैसे याद रखोगे, ये हो गया एके अजातशत्रु कालाशोक, और दोबारा से क्या हो जाएगा एके है ना, एके अशोक कनिष्क, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद क्या आ जाता है आपका कि भैया चौथी बौद्ध संगति के बाद ये जो चौथी वाली बौद्ध संगति हो रही है, इसमें क्या होता है भैया, इसके बाद जो आपका बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं, एक शाखा का क्या नाम है भैया हीनयान है, और दूसरी वाली शाखा का नाम क्या है महायान है। आपसे पूछता है कि हीनयान और महायान किसकी शाखाएं हैं, तो भैया बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। इनका विभाजन कब हुआ तो चौथी बौद्ध संगति के बाद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसका डिफरेंस समझ लीजिए कि हीनयान और महायान में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, अगर आपको प्राचीन रूप देखना है तो वो कौन सी शाखा में देखने को मिलेगा, हीनयान में। जबकि यह नवीन रूप है। मार्ग, ये जो मार्ग अपनाते हैं वो कैसा होता है भैया, वो कठिन होता है, ठीक है, कठिन मार्ग पे चलते हैं, इसीलिए निर्वाण यहां पर कम लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कम लोग ही कठिन मार्ग पे चल सकते हैं। जबकि महायान वालों का क्या है, ये नवीन है ना, नवीन रूप है, तो इनका मार्ग कैसा है, सरल है, और यहां पर जो निर्वाण है वो अधिक लोग प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध, इन्होंने माना कि जो महात्मा बुद्ध थे वो भैया क्या है, वो अलौकिक गुण वाले सामान्य पुरुष हैं। यानी इन्होंने जो हीनयान वाले हैं तो ये क्या मानते हैं कि महात्मा बुद्ध हैं वो भैया क्या है, एक सामान्य पुरुष हैं और उनमें अलौकिक गुण पाए जाते थे। जबकि ये लोग क्या मानते हैं, ये बुद्ध को भगवान मानते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा अगर बुद्ध को भगवान कौन सी शाखा मानती है, तो महायान मानती है। पूजा, ये भैया किसकी पूजा करते हैं, तो बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, जबकि ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो बुद्ध की मूर्ति की पूजा कौन सी शाखा कर रही है, महायान वाली कर रही है।
रही है। इनके जो ग्रंथ है ना, हीनयान वालों के ग्रंथ हैं, वो भैया पाली भाषा में लिखे गए हैं, जबकि इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये किस चीज पे विश्वास करते हैं? तो कर्म एवं धर्म पे विश्वास करते हैं ये लोग, ठीक है। हीनयान वाले कर्म एवं धर्म पे विश्वास करते हैं, जबकि आपके महायान वाले हैं ना, ये भैया परोपकार पे विश्वास करते हैं, ठीक है, परोपकार पे करते हैं। और हीनयान जो है, हीनयान शाखा है, तो इसका विस्तार आपको मेनली किन देशों में देखने को मिलता है? जैसे आपका श्रीलंका हो गया, बर्मा हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया। तो यहां पर भैया कौन सी शाखा का विस्तार आपको देखने को मिलता है? हीनयान वाली शाखा का। जबकि महायान वाली शाखा आपकी कहां है? तो आपका चीन हो गया, तिब्बत हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया। यहां पर आपको कौन सी शाखा का विस्तार देखने को मिलता है? तो भैया महायान वाली शाखा का विस्तार देखने को मिलता है। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपको इसके कुछ फैक्ट, साथ ही साथ बौद्ध साहित्य के बारे में बताऊंगा। फैक्ट कौन से वाले हैं? जैसे ये लोग जो है ना, बौद्ध धर्म वाले, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है। ये कहते हैं हम कैसे हैं भैया? अनीश्वरवादी हैं, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता देखने को मिलती है, ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में कर रहे होंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।